ऐसा माना गया है कि फॉरेंसिक सिर्फ पोस्टमार्टम और लाइक जो डेड बॉडीज है वहीं तक सीमित है। इस बारे में आप क्या बताना चाहिए? ये सबसे बड़ा मिसनोमर है। उस समय पे इसके आपको क्या लगा था, क्या प्रोज हैं इसके और क्या कॉन्स हैं? प्रोज और कॉन्स के पहले ना मैं ये बोलना चाहूंगा, जैसे कि सर जैसे कि आपने बताया वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स रेजिडेंसी में कैसे रहते हैं? रेसिडेंसी में Hello everyone, this is Dr. Anshu Sharma from ProMed Mentor. Our guest, his name is Dr. Oshin Jain ji. Sir, welcome to our show. थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे मुर्दों के बारे में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जैसा कि माना जाता है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी एफएमटी जो ब्रांच है पोस्टमार्टम की और मुर्दों की, ऐसा नहीं है। अभी सर से बात करते वक्त मेरे को कुछ ऐसे स्पेशल इंसाइट्स पता चले हैं जो आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्यूअर्स लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को जरूर देखें जिन लोगों को एफएमटी में इंटरेस्ट है, जो आगे अपना इस फ्यूचर चाहते हैं कि एफएमटी ब्रांच के साथ बने, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड 4 एफएमटी ब्रांच। सर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा माना गया है कि फॉरेंसिक सिर्फ पोस्टमार्टम और लाइक जो डेड बॉडीज है वहीं तक सीमित है। इस बारे में आप क्या बताना चाहिए? ये सबसे बड़ा मिसनोमर है। मतलब जनरली जो अपन देखते हैं ना, जब मतलब मैं मेरा पर्सनली बताता हूँ, जब मुझे फॉरेंसिक मिली थी तो मेरे घर वाले बोलते थे कि अब तो तू दिन भर डेड बॉडी काटने का काम करेगा, बेसिकली मीन्स डाइसेक्टिंग द डेड बॉडीज, तो यू हैव टू बी विद द डेड बॉडीज होल डे। बट ऐसा नहीं है, देयर इज मोर टू फॉरेंसिक मेडिसिन देन जस्ट पोस्टमार्टम। या पोस्टमार्टम इज वन ऑफ द मेजर पार्ट ऑफ एफएमटी फॉरेंसिक मेडिसिन, यस वो तो है ही है। लेकिन इसके अलावा जैसे कि हमारी ब्रांच का नाम है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, देयर इज अ पार्ट वेयर इज टॉक्सिकोलॉजी, वी हैव टू डील विद टॉक्सिन्स। हम एनिमल बाइट्स, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स बनाना, इस सब में भी क्या है, हमको ड्रंकननेस की रिपोर्ट बनाना, वेपन का एग्जामिनेशन करना, ये सब भी इस ब्रांच में आता है। मतलब ऑल टुगेदर इट्स अ वेरी एक्साइटिंग ब्रांच, इट्स नॉट जस्ट डेड बॉडीज, तो मोर टू इट। सर से बात करके हमको ये समझ में आया अभी तक, इट्स अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन डॉक्टर्स एंड पुलिस एंड ऑल्सो देखो, इट इज कंसिडर्ड एज अ नॉन क्लिनिकल ब्रांच इन आवर मेडिकल सेटिंग। इट इज, हाँ नॉन क्लिनिकल बोल सकते हैं बिकॉज वी आर नॉट डीलिंग विद द पेशेंट डायरेक्टली, बट देयर इज अ पार्ट वेयर वी हैव टू डील विद द थिंग्स रिलेटेड विद, जैसे फॉर एग्जांपल ड्रंकननेस का एग्जामिनेशन करना है, तो मरे हुए का ड्रंकननेस का एग्जामिनेशन नहीं होता, जिंदा का होता है। तो ऐसा, तो उसके लिए है, तो ऐसा है, इट डील्स विद लाइवली पेशेंट ऑल्सो ना। ओके गॉट इट। सर हमने जैसे देखा है, हमने उस टाइम पे एमबीबीएस टाइम पे भी पढ़ा है कि जो किड्स होते हैं उनका आप एमएलसी बनाना, उनके बारे में बेसिकली जहाँ पे भी थोड़ा, जैसे कि एफएमटी ब्रांच जो है, इट इज़ नॉट, आप सर्जरी अगर लोगे तो आप पीएचसी और सीएससी लेवल पर भी एक ओबीजीवायन और एक सर्जन मिल जाएगा आपको। पीएचसी लेवल पर भी, सीएससी लेवल पर तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको फॉरेंसिक मेडिसिन वाला बंदा नहीं मिलेगा उस लेवल पर। बट टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, आपको अगर कोई अनफॉर्चुनेटली कोई विक्टिम आता है या कोई एमएलसी आती है मारपीट की, तो उसकी एमएलसी तो बनाना पड़ेगी ना। एक कोई केस आता है, इसलिए वो मेडिकल ऑफिसर ही कर लेता है। बट इफ इट इज टू बी डन एडिक्वेटली, देयर हैज टू बी अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट इन दैट पैनल। चलिए सर आगे चलते हैं। जैसे आपने जब ये ब्रांच ऑप्ट की थी तो आपने भी इसके बारे में काफ़ी रिसर्च की होगी। उस समय पे इसके आपको क्या लगा था, क्या प्रोज हैं इसके और क्या कॉन्स हैं? यार देखो, प्रोज और कॉन्स के पहले ना मैं ये बोलना चाहूँगा, जैसे कि एक तो क्या होता है ना, इंटरेस्ट, रीजन ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब जैसे कि अगर मेरा रीजन ऑफ इंटरेस्ट था इसमें, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को काउंसलिंग के बाद सीधे यही ब्रांच लेनी थी, नहीं, ऑब्वियसली आई हैड क्लिनिकल इन माई माइंड, लेकिन मुझको और दूसरी ब्रांचेस भी मिल रही थी, बट मुझे वो लेनी नहीं थी। पीएसएम भी मिल रही थी और मुझे पीएसएम लेना नहीं था, तो इसलिए आई रेदर फाइंड इट मोर बोरिंग देन दिस, तो इसलिए फिर मैंने फॉरेंसिक ली, बिकॉज आई हैड माई इंटरेस्ट इन दैट। और देखो कॉन्स ये हैं कि एक जो बंदा होता है ना, जो क्लिनिकल वाला बंदा होता है, वो उसके पास हमेशा वो वाला जो उसको है ना बात, वो खटकती रहती है मन में। जिसको ज्यादातर पेशेंट 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 करना है ना, उसके मन में ये खटकेगा। लेकिन अगर अच्छे उसमें देखें, ऑन द बेटर साइड, तो आप पेशेंट से तो डील नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके डॉक्यूमेंटेशन से डील कर रहे हो।
द थिंग इज कि अगर मेरे पास कोई एक पॉइजनिंग का केस आता है ना, तो अगर उसका 10 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन है तो मुझको उसको 10 दिन के हॉस्पिटलाइजेशन के पेपर देखना पड़ेंगे बिफोर डूइंग पोस्टमार्टम। ओके, मुझे उसका मोड ऑफ ट्रीटमेंट से लेके सब कुछ देखना पड़ेगा। सो यू आर गोइंग थ्रू दैट पर्टिकुलर होल द डॉक्यूमेंट। यस, मुझे सारे पेपर्स के थ्रू जाना पड़ेगा। मेडिकल नेग्लिजेंसेस के केस आते हैं जो कि बहुत ज्यादा बढ़ भी गए हैं आज के समय में। इट इज डेल्ट बाय अ फोरेंसिक एक्सपर्ट। यू हैव टू गो थ्रू द प्रोसेस। उस पैनल में एक सर्जन भी होगा अगर कोई नेग्लिजेंस का केस होगा, लेकिन मुझको भी तो पता होना चाहिए ना कि वो सर्जरी क्या हुई है। अगर रू एंड वाई हुई है तो मुझे भी तो पता होना चाहिए रू एंड वाई क्या है। सिर्फ सर्जन के मानने से नहीं मान लूंगा ना मैं। प्रोज हैं इस ब्रांच के, प्रोज हैं। देखो, आई थिंक एक तो सबसे पहला वर्क आवर्स, अब इंडिया में कई कई जगह पे चालू हो गया है जहाँ पे 24 आवर पोस्टमार्टम हो रहा है। शायद कर्नाटका में हुआ है और मुंबई में भी कई जगह पे दे आर एक्सपेरिमेंटिंग 24 आवर पोस्टमार्टम, प्रोवाइडेड यू हैव एडिक्वेट फैसिलिटीज लाइक लाइट एंड एवरीथिंग। मगर जैसे कि अभी बाकी जगह नहीं हुआ है, तो 5, 5:30, 6 बजे के बाद यू डू नॉट डू पोस्टमार्टम until unless there is a legal emergency. Then by the permission of ADM, SDM, you can do the postmortem post in the evening session as well or night session as well. नहीं तो ये एक तो फ्लेक्सिबल वर्क आवर्स हो गए, ठीक है। दूसरा फिर मतलब यार देखो, ये सीधा सीधा पेशेंट से नहीं डील करना पड़ता है ना, तो आपको ये कहीं ना कहीं एक प्रो है, एक कॉन भी है लेकिन एक प्रो भी है। ये डिपेंड करता है कि आप इस चीज को किस नजरिए से देख रहे हैं। बस। चलिए सर, अब कॉन्स की अगर हम बात करें तो आपने जैसे कि बता दिया है, बट फिर भी अगर हम इन्यूमरेट करें कि कौन कौन से कॉन्स हैं हमारे पास। एक तो आपका पेशेंट टच खत्म हो जाएगा, पेशेंट टच, क्लिनिकल आप नहीं जा ठीक है। पाएंगे। फिर अगर आप जैसे कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कैन विजिट 5 मल्टीपल हॉस्पिटल्स, ठीक है। सर्जरी कहीं भी हो रही है, पोस्टमार्टम सब जगह नहीं होते, होते सब जगह है, होते सब जगह है। मतलब पीएससी और सीएससी पे भी पोस्टमार्टम होते हैं, लेकिन क्या प्राइवेट हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम होते हैं क्या कि वो मुझे कॉल करके बुलाएंगे? नहीं। सोर्स ऑफ अर्निंग जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो लिमिटेड हो गई है, ठीक है कि नहीं, कि अगर आप एक किसी सेटिंग में हैं तो आप सैलरी, यू विल बी गेटिंग सैलरी। उसके बाद इफ यू वांट टू प्रैक्टिस यू कैन प्रैक्टिस मेडिसिन, यू कैन प्रैक्टिस। आपके पास एमबीबीएस की डिग्री है, इट गिव्स यू द अथॉरिटी टू प्रैक्टिस मेडिसिन, तो वो तो आप कर सकते हो। बट एज अ फॉरेंसिक एक्सपर्ट देयर इज ओके, गॉट इट सर। सर जैसे कि आपने बताया वर्किंग आवर्स, तो वर्किंग आवर्स रेजिडेंसी में कैसे रहते हैं सर? रेसिडेंसी में मेरा सुबह 8, 8:30 बजे से मुझे आना रहता है, शाम को मैं 6 बजे तक तो रहता ही रहता हूँ। जैसे अभी 6:30 बज रहा है तो अब मैं फ्री हूँ। मेरा डिपार्टमेंट, आज मैं डिपार्टमेंट ड्यूटी पे था, नहीं तो जनरली मैं पोस्टमार्टम ड्यूटीज पे रहता हूँ, तो मैं स्क्रब्स पहन के आता हूँ। स्क्रब्स तो बेसिकली 9 to 6, 9 to 5 जॉब जैसा बोल सकते हो आप। इट्स until unless there is an emergency, तो फिर ठीक है। और सर आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस है, मींस अगर आप मैरिड हैं या फिर लाइक आपकी जो फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस विद योर वर्किंग आवर्स कैसे आप मेंटेन करते हैं? सही है ना, 9 to 6 में तो सही है। बस उसके बाद का टाइम सारा फैमिली का और अपने पार्टनर। हाँ, मतलब अभी मैं रेसिडेंसी में हूँ तो मुझे पढ़ना भी है, मुझे प्रेजेंटेशन भी बनाना है, मुझे पेपर पे भी काम करना है मेरे, तो फिर नहीं है मेरे पास उतना टाइम। लेकिन वंस आई गेट थ्रू दिस फिर मेरे पास टाइम है। सर इसका फ्यूचर स्कोप क्या है? क्योंकि देखा गया है कि आजकल जो आपने बताया मेडिकल नेग्लिजेंस की केस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, और डॉक्टर्स पे भी लाइक कोई हॉस्पिटल रन कर रहा है, किसी का क्लिनिक है, वहाँ पर भी उनके ऊपर लाइक आरोप लगते रहते हैं कि आपने इस तरीके के काम कर दिया है या फिर कुछ किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो गए हैं। तो आने वाले टाइम में फ्यूचर स्कोप क्या देखते हैं सर आप? यार मैं हूँ इस ब्रांच में, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, बट आई एक्चुअली फील दैट दिस इज अ वेरी इमर्जिंग ब्रांच, बिकॉज अब इसमें डीएम भी होने लगा है, विच इज़ अ वेरी गुड प्रो। अब अगर मैं बोलूँ तो जैसे कि आई ऑलवेज वांटेड टू, मैंने ऐसा सोचा था कि आई वुड टेक एमडी रेस्पिरेटरी मेडिसिन एंड देन आई वुड गो फॉर हायर स्टडीज, और आई वुड टेक एमडी ऑर्थोपेडिक्स एंड देन आई वुड गो फॉर हायर स्टडीज। कहने को तो ये टर्मिनल ब्रांचेस हैं, बट मैंने ऐसा सोचा था। तो अब जैसे कि इसमें है कि अभी डीएम के लिए बहुत ज़्यादा अभी स्टडी मटेरियल नहीं है, 1-2 ही बैचेस हैं इसमें, लेकिन 3 ब्रांचेस हैं। एक फॉरेंसिक, क्लिनिकल फॉरेंसिक आ गई है, एक फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी आ गई है, एक फॉरेंसिक रेडियोलॉजी आ गई है। तो इसमें आप डीएम भी परस्यू कर सकते हैं। तो अगर इफ दे आर ओपनिंग ब्रांचेस फर्दर, तो स्कोप देख के ही ओपन कर रहे हैं।
एग्जैक्टली। There is scope in this branch. I think, then this is my personal opinion, that this branch is a developing branch. It will rise. So there is a lot of future scope in this branch. डेफिनेटली सर। और सर मैं एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा, गवर्नमेंट और प्राइवेट, अगर जैसे आप तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, उसी तरह अगर कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट से एफएमटी लेता है तो क्या ये सही निर्णय रहेगा? यार देखो, पोस्टमार्टम इज समथिंग विच यू कैन लर्न व्हेन यू विल डू इट। एग्जैक्टली। बाकी चीज तो ठीक है, जैसे कि अपन को जब फर्स्ट ईयर में एमबीबीएस में एनाटमी पढ़ाते थे, तो द हॉस्पिटल ऑल्सो प्रोवाइड अस द बॉडीज टू डाइसेक्ट, सो डैट while we are seeing कि भैया ये सार्टोरियस है, we also feel कि ये सार्टोरियस है, we also see कि सार्टोरियस के ये रिलेशनशिप है। तो पोस्टमार्टम करना किताब में जैसा लिखा, अब कनिंगहैम है या नेटर्स है, उसमें ये तो लिखा है कि काटना कैसे है और कहाँ क्या है, लेकिन उसको रिलेट तब कर पाओगे जब आप खुद देखोगे। और प्राइवेट इंस्टीट्यूट, सभी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पोस्टमार्टम नहीं होता है, और जिस प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पोस्टमार्टम हो रहे हैं, क्या उसमें भी उतने हो रहे हैं? इतना एक्सपोजर है? जैसे कि अभी अपने इंस्टीट्यूट में अराउंड 3000 के करीब साल भर में पोस्टमार्टम हो जाते होंगे ऑन एन एवरेज। मंथ का एवरेज कितना रहता है सर? डिपेंड्स ऑन द मंथ। 200 मान के चलो, ऑन एन एवरेज 200 मान के चलो, 200 पोस्टमार्टम है। तो ये दिस इज समथिंग विच इज कि एक्सपोजर कितना है। 30 दिन में 200 पोस्टमार्टम में अगर दिन का पोस्टमार्टम निकालोगे तो 7-8, अब मैथ्स वाला आदमी नहीं हूँ बट 7-8 के करीब तो आना चाहिए। 7-21 है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि अगर दिन में मैं 7 पोस्टमार्टम देख रहा हूँ, और अगर उन 7 में से 3 प्रकार के पोस्टमार्टम भी हैं, मान के चलो 2 पॉइजनिंग है, 2 हैंगिंग है, 2 बर्न है और 1 कोई सा अज्ञात कारण, तो मैंने 4 टाइप के केस एक दिन में देख लिए। अब मैं उसको किताब में भी पढ़ लूंगा, आपको वो रियल फील मिलेगी। हाँ। ऑल्सो एक चीज और, मैं मतलब ये मेरा पर्सनल है कि सरकारी में भी ना, सरकारी वो जो सरकारी काफी दिन से चल रहा हो, ऐसे काफी थोड़ा ओल्ड सरकारी, क्योंकि नए सरकारी हॉस्पिटल में भी पोस्टमार्टम उतने नहीं आते, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है और काफी पुराना है। हाँ, अगर वो है तो अच्छा है, वरना सरकारी है तो अच्छा है। बट प्राइवेट में यू हैव टू नो, जैसे इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पोस्टमार्टम होते हैं। इट्स अ प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, सेमी गवर्नमेंटल, IS, आई डोंट नो, बट वहाँ पोस्टमार्टम होते हैं। सर एक चीज़ और पूछनी थी मेरे को, जैसे कि हम लोगों को एमबीबीएस टाइम पे थोड़ा सा फियर रहता है विद डेड बॉडीज और पुलिस वाला जो काम है, तो इसमें आप डील करते हैं, आपका एक्सपीरियंस कैसा था अभी तक? बहुत अच्छा है यार। एक्चुअली देखो, मैं ना जब मैं पास आउट हुआ तो उसके बाद पहले मैं तो तैयारी कर रहा था, बट फिर तैयारी के साथ साथ कोरोना आया तो आई गेव माई सर्विसेज। तो फॉर एन ईयर और ईयर एंड हाफ मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एज अ मेडिकल ऑफिसर पोस्टेड था। देयर आई यूज्ड टू डू पोस्टमार्टम। पहला दूसरा एक्सपोजर जो था मेरा, वो इट वॉज नॉट वेरी गुड। ठीक है कि नहीं? थोड़ा डर लगता है इनिशियल टाइम? नहीं, डर तो इसलिए नहीं लगता यार, डर तो फर्स्ट ईयर के बाद से ही खत्म हो जाता है। फर्स्ट ईयर में भी नहीं लगा और उसके बाद से फिर कभी नहीं लगा। डर नहीं लगता है, इट्स द हेजिटेशन। यू आर डीलिंग विथ लॉ, ठीक है कि नहीं? यू आर डायरेक्टली डीलिंग विथ, अगर इफ यू मेक अ मिस्टेक, इट विल नॉट जस्ट रिफ्लेक्ट ऑन योर करियर, इट विल ऑल्सो रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ सम केस विच यू आर डीलिंग विथ। ओके। इट इज अ मैटर कि अगर आपने पॉइजनिंग के केस में पॉइजनिंग नहीं देखी या नहीं लिख पाए या उसको नहीं तरीके से प्रूव कर पाए या उसके लिए एडिक्वेट प्रिजर्वेशन नहीं करे, तो सामने वाला जो मर गया है, अगर उसका कोई इंश्योरेंस का क्लेम है, एक बेसिक बात करता हूं मैं जैसे, या कुछ भी है, तो आपकी इनएडिक्वेसी की वजह से उसका तो चला गया ना अपॉर्चुनिटी। तो यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट व्हाइल डूइंग दिस। तो इसमें डर आपको शायद डेड बॉडी से ना लगे, बट द मोर यू लर्न, द मोर यू थिंक, मोर यू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट अबाउट योर फियर विद डेड बॉडीज, बट द योर फियर टू सर्व जस्टिस। ओके, सो बेसिकली आज का टेक नोट ये था कि मेडिसिन और लॉ, इसके बीच की जो कनेक्टिंग ब्रांच है वो एफएमटी है, ना कि इट्स ऑल अबाउट द डेड बॉडीज। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस बोलते हैं जिसको। द कनेक्टिंग लॉ, द कनेक्शन बिटवीन द मेडिकल एंड लीगल इज मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो हमारे लिए भी काफ़ी कुछ नया था इस इंटरव्यू से सीखने के लिए।
थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम निकाला और आप Pleasure. हमारे थैंक यू सो मच।